मैं परसों चला जाऊंगा, अगर हम निकाह कर लेते हैं तो मैं तुम्हारे लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। लेकिन तुम खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तुम कैसे मुझे स्पाउस वीज़े पे बुलाओगे? फैमिली रीयूनिफिकेशन लॉ के ज़रिए ना ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है ऐसा। लेकिन मेरी फैमिली, वो लोग तो कभी एग्री नहीं करेंगे। जब दुनिया हमारा नहीं सोच रही तो हम दुनिया का क्यों सोचें? वी लव ईच अदर, और यही बात हमारे लिए काफ़ी है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम किसी और के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकती हो? क्या मेरे बगैर रह लोगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये असफर भाई जेल से बाहर कैसे आ गए। इतनी मुश्किलों से मेरी बच्ची संभली थी, फिर से गुमसुम हो गई है। या अल्लाह, ये सब मेरी बेटे के साथ ही क्यों होता है? बाबा ठीक ही कह रहे थे, हमें उसी वक्त खुला के लिए फाइल कर देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अब बाबा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? बस बेटा, होना क्या है, असर के भाइयों ने अमेरिका जाने से पहले उसकी जमानत करा दी है। बाकी सुना यही है कि जायदाद वगैरह बेच के उससे मुकम्मल लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है। अगर इतना ही कुछ करना था तो जेल में सड़ने के लिए छोड़ देते ना। क्या कर सकते हैं, भाई को भाई की मोहब्बत याद आ गई है। और आयरा, आयरा क्या उनका खून नहीं है? उन्हें आयरा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? अब क्या कह सकते हैं, सोचना ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए। बाबा करना क्या है, खुला का केस फाइल करें और जान छुड़वाएं, और क्या। मतलब हम फिर से ब्लैकमेलिंग सहेंगे? क्या मतलब? बाबा मतलब तो साफ जाहिर है, और वो इंसान हमसे कुछ भी लिए बगैर हमारी जान नहीं छोड़ेगा। अब तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटने जा रहा है। अब तो वो कोई बड़ी ही फरमाइश करेंगे। बेकारी कहीं का। मैं तो कहती हूँ वो जो भी मांगता है दे दिला के उससे जान छुड़ाएं अपनी बेटी की। बेचारी जोया 2 घंटे से कमरे में बैठी हुई है सत्ते के आलम में। मुझे तो फिक्र है उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। और जैसे जोया बाजी फौरन ही मान जाएंगी। मुझे अभी भी यकीन है कि अगर असफर भाई आ गए ना, वो उनके साथ चली जाएंगी, देख लेना। मैं जरा जोया को देखती हूँ, उसे खाने के लिए भी पूछती हूँ। फिजा, तुम अम्मा को चाय दो, सर दर्द की गोली भी दो। मैं जाती। पता है जालिम जालिम क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास जुल्म सहने वाले लोग मौजूद होते हैं। जिस दिन जुल्म सहने वालों ने जुल्म सहने से इनकार कर दिया तो जालिम अपनी मौत आप मारा जाएगा। मैं जानती हूं आज उनका सामना करने के बाद तुम्हारे जख्म ताजा हो गए होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि अब वक्त बदल चुका है। अब वक्त तुम्हारी फेवर में है। अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन
मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुमने आयरा को उसके बाप से मिलने की इजाजत क्यों दी? नफरत एक हथियार है जिससे सबसे पहले अपना घर चलता है, और वो हथियार बच्चों के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। वो बड़ी होकर अपने बाप से नफरत करे, वो अलग बात है। मैं विरासत में उसे नफरत नहीं दूंगी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी ये अच्छी सोच तुम्हें उसके शर से महफूज नहीं रख सकती। लेकिन अभी तो तुमने कहा मैं यहाँ महफूज हूं, तो फिर? देखो, अभी भी तुम्हारा एक रिश्ता बाकी है उसके साथ, और जब तक वो रिश्ता है वो तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए उसके शर से महफूज रहो और तुम उससे खुला ले लो। तलाक? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? हाँ, इस मुश्किल वक्त में वो लोग क्या तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं? नहीं ना, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। टेक योर टाइम। हम तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम साइन करना। तुम्हें याद है जब तुम लोगों ने पहली बार उसे रंगे हाथों पकड़ा था? तुम्ही ने कहा था आज माँ बाप हैं, कल नहीं होंगे, तुम्हारा क्या होगा? सिचुएशन अब भी वही है। आयरा का क्या होगा? तब तुम्हारी जान और इज्जत महफूज थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब उससे खुला लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आयरा का सहारा तुम बनोगी। खुद को मजबूत रखना होगा, अपने लिए, आयरा के लिए।